अब हम आपको कोरोना वैक्सीन पर दो अच्छी खबरें बताना चाहते हैं। पहली खबर ब्रिटेन से आई है, जहां अगले हफ्ते से वहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी खबर हमारे देश भारत से ही आई है, जहां वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। यानी वैक्सीन तो जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन सिरिंज की तैयारी पूरी हो चुकी है। और आज हम वही सिरिंज आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको कोरोना का ये टीका लगाया जा सकता है भविष्य में। उम्मीद करते हैं अगले साल 2021 में आपको ये टीका मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्रिटेन से आई खबर के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रिटेन में अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब यह है कि जब तक इस वैक्सीन का लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, तभी तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन ने 4 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 8 लाख वैक्सीन अगले कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएंगी। ब्रिटेन के हर नागरिक को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, यानी वैक्सीन की पहली खेप से 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो ब्रिटेन को लगभग 8 करोड़ और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। ब्रिटेन में यह वैक्सीन सबसे पहले 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, यानी सबसे पहले जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें भी 80 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें सबसे पहले लगेगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोगों को यह वैक्सीन पहले चरण में लगाई जा सकती है। उसके बाद जिन लोगों की उम्र 50 और 80 साल के बीच है और जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें इस वैक्सीन के लिए दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा। पहले चरण में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ब्रिटेन की सरकार दूसरे चरण की तारीख भी इसके बाद तय करेगी। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है, जिसे बनाने में फाइजर को 10 महीने का समय लगा, सिर्फ 10 महीने। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, उसके ट्रायल और उसे लोगों तक पहुंचाने में कम से कम 10 साल का समय तो लगता ही है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया के वैज्ञानिकों को 1 वर्ष में ही सफलता मिल गई। यह भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 साल लगे थे, चिकन पॉक्स की वैक्सीन 42 साल में और इबोला की वैक्सीन 43 साल में बनी थी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 13 साल में बनी थी। हालांकि HIV एड्स की वैक्सीन 39 साल बाद भी नहीं बन पाई है। HIV एड्स के संक्रमण का पहला मामला 1981 में आया था और आज भी उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। हालांकि फाइजर का दावा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% है। यह रेट ट्रायल के अंतिम नतीजों पर आधारित है, लेकिन यह वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, यानी कितने लोगों को बीमारी से बचाती है, यह तभी पता चलेगा जब बड़े पैमाने पर यानी हजारों लाखों लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जो वैक्सीन है ये बाहां पर, आपकी बाजू पर सिरिंज से लगाई जाएगी, यानी जैसे चोट लगने पर टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में लोगों को लगाई जाएगी। हालांकि फाइजर की इस वैक्सीन को स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। इसके लिए खास रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन अब तेज हो गया है। लेकिन अगर भारत जैसे देश में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके सामने इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना और लोगों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। फाइजर वैक्सीन की 1 डोज की कीमत भारतीय रुपयों में 1400 रुपए के आसपास हो सकती है, यानी यह वैक्सीन महंगी है। हालांकि ब्रिटेन ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन को व्यापक इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। और संभव है कि अमेरिका में भी जल्द ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले से ही फाइजर को इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है। इस बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि रशिया में भी अगले हफ्ते से ये टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। रशिया ने यह जानकारी दी है कि वो स्पुतनिक वी की 20 लाख डोज तैयार कर चुका है। हालांकि इन खबरों ने विकासशील और गरीब देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के बाजार में आने से अब अमीर देशों के बीच इन्हें खरीदने की होड़ शुरू हो गई है। अमीर देशों के पास पैसा भी है, संसाधन भी हैं और इन वैक्सीन को आसानी से खरीद लेंगे। हो सकता है इस रेस में विकासशील देश और गरीब देशों का नंबर बहुत बाद में आए, या हो सकता है आए ही ना। ऐसा हुआ तो दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा
कोरोना की वैक्सीन से वंचित भी रह सकता है, क्योंकि ये पूरा जो खेल है ये है पैसे का खेल। हालांकि इस मामले में भारत अब भी बेहतर स्थिति में है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, वो ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच गई है। इस वैक्सीन की कीमत सिर्फ 100 रुपए हो सकती है और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भी आखिरी चरण में पहुंच गई है ट्रायल के, और इसका उत्पादन पुणे में किया जा रहा है। इस वैक्सीन की कीमत भारतीय रुपयों में 222 रुपए हो सकती है और कीमत के लिहाज से ये वैक्सीन भी भारत के लिए काफी सस्ती है। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला नाम की कंपनी भी कोरोना की वैक्सीन विकसित कर रही है और यह भी ट्रायल के दूसरे स्टेज में है।